आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तजावुजात माफिया के खिलाफ इदारों का एक्शन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 100 से जायद थड़े, रैंप और शेड मिसमार कर दिए गए, जबकि LDA ने कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगी पर रेवन रोड पर 196 कनाल के मारूफ कंट्री क्लब को नोटिस जारी कर दिया। रोजा ब्लांका कंट्री क्लब 1 अरब 41 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। DC लाहौर की हिदायत पर तजावुजात माफिया के खिलाफ एक्शन। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में रिंग रोड इंटरचेंज, बर्की रोड और ग्रीन सिटी से मुल्हिका इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 100 से जायद थड़े, रैंप और शेड मिसमार कर दिए गए। सरकारी अराजी पर 10 से जायद मकामात से गैर कानूनी कायम जुगियां और मलबा हटा दिया गया। MCL टीम ने कार्रवाई के दौरान सामान के 10 ट्रक भी कब्जे में ले लिए। कब्जा माफिया के खिलाफ मौजा हरबंसपुरा, अजीज भट्टी टाउन में भी ऑपरेशन किया गया। 1 अरब से ज्यादा मालियत की 30 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा, MCL शालीमार अजीज भट्टी और वागा टाउन की टीमों ने हिस्सा लिया। मौके पर कायम 25 कनाल पर कायम आरजी थड़े और झोंपड़ियों को हटा दिया गया। 5 कनाल पर तामीर करदा आरजी इमारतों को भी मिसमार किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि काबजीन को तामीरात से सामान निकालने का वक्त देने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। दूसरी जानिब LDA का भी नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा सख्त। रेवन रोड पर 196 कनाल पर मुश्तमिल मारूफ कंट्री क्लब रोजा ब्लांका को नोटिस जारी कर दिया गया। क्लब कमर्शलाइजेशन फीस की मद में LDA का 1 अरब 41 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। कबल अजी अदालती अहकाम के बावजूद भी निजी क्लब इंतजामिया कोई फीस जमा नहीं करवा सकी। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 माह के दौरान 971 फूड पॉइंट्स बंद, 306 मुकदमा दर्ज, 1,86,670 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुज़र अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 971 फूड पॉइंट्स सील, 306 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 6 माह में 2,85,900 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 32,280 पॉइंट्स को जुर्माने आयद, 1,86,670 रेस्टोरेंट को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि अशिया के मयार की जाँच के लिए 7,650 से जायद फूड सैंपल लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवाए गए। मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की कड़ी निगरानी की जा रही है। DG फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि शहरी खुराक के चुनाव में मोहतात रहें, हमेशा ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक का इंतखाब करें। यहाँ पर आपको बताएं, शादियों में वन डिश और औकात की खिलाफ वर्जी का मामला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। शादियों में वन डिश और औकात की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से कहा कि शादी तकरीबात में वन डिश और रात 10 बजे के औकात कार की सख्ती से पाबंदी कराएं। फार्म हाउसेज में होने वाली शादी तकरीबात में भी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर भी बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी ने कहा, वन डिश और रात 10 बजे के औकात कार पाबंदी न करवाने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में ऑपरेशन रेवेन्यू और इंजीनियरिंग विंग के अफसरान की शिरकत। तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाए। रेवेन्यू कलेक्शन में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा इजलास के बारे में। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी जांचने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑपरेशन रेवेन्यू और इंजीनियरिंग विंग के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वासा लाहौर के बिजली के बिलों की मद में जो रकम बढ़ती जा रही है उस हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। इस मौका पर MD वासा ने तमाम डायरेक्टर्स को बिजली की बचत के अहकामात के हवाले से खसूसी इकदाम करने की हिदायत जारी की, जबकि सोलराइजेशन की तनसीब को वासा लाहौर की तमाम जो इमलाक है वहाँ पर करने के हवाले से हिदायत भी जारी की। इसके अलावा तमाम सब डिवीजन टाउन के तमाम ऑफिस को मरहलावार सोलर पर शिफ्ट करने का जो प्लान है वो भी तलब कर लिया। इजलास में शहर भर में पानी और सीवरेज की जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जिसमें तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के अहकाम जारी करने के साथ साथ स्मोक के तदारुक के लिए और एंटी स्मोक जो एक्टिविटीज हैं उन पर काबू पाने के लिए तमाम मलबे को फौरी साफ करने के अहकाम भी जारी किए, जबकि तमाम तरक्याती मनसूबों की जगह पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए ताकि गर्दो गुबार का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। इसके अलावा इजलास में रेवेन्यू कलेक्शन की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए तमाम जो नादहिंदगान हैं उनके गिर्द
घेरा मजीद तंग करने और इनके खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त करने की हिदायत जारी करते हुए ये कहा गया कि तमाम गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए और जो रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्शन में कोताही बरतेगा उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें। डेंगू बुखार का जोर बरकरार। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 101 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 92 मरीज जेर इलाज हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 101 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 190 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। गुजरांवाला में 28, रावलपिंडी में 21, फैसलाबाद 12, मुल्तान में 11 मरीज रिपोर्ट हुए। शेखपुरा, कसूर, सरगोदा और टोबा टेक्सिंग में 2-2 नए मरीज सामने आए। रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 10,052, लाहौर में 4,316 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 92 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि पंजाब भर में 160 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान का कहना है कि अवाम डेंगू मच्छर से बचाव के लिए माहौल को साफ और खुश्क रखें। यहाँ पर आपको बताएं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयाँ भी स्मोक की शिद्दत में कमी ना ला सकी। एंटी स्मोक स्क्वाड्स के दिन रात छापों के खातिर ख्वाह नताइज बरामद ना हो सके। शहरी कहते हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी से TB जैसी बीमारी फैल रही है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के एंटी स्मोक स्क्वाड्स की कार्रवाइयाँ, मगर लाहौर से स्मोक के गहरे साए छुट न सके। गुज़िश्ता 2 रोज में शुमाली लाहौर के मुख्तलिफ सनती इलाकों में 126 यूनिट्स की चेकिंग की गई। 25 यूनिट्स को सरबा मोहर भी किया गया। 3 यूनिट्स की भटियां मिसमार, जबकि 7 यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। 16 यूनिट्स को मामूली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग देकर नोटिस जारी किए गए। सनती इलाकों के रिहायशियों का कहना है कि स्मोक की वजह से गले, फेफड़ों और आंखों के अमराज लाहक हो रहे हैं। TB जैसी बीमारी भी लग रही है। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। स्मोक की वजह से बच्चों गले खराब, खांसी, जुकाम, बीमारियां लग रही हैं। TB की बीमारी कोई लग रही है, तेरा हल है ही कोई नहीं। नुकसान तो बहुत है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, अपना छाती बच्चों की, ये धुएं की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लाहौर में महकमा माहौलियात के 8 एंटी स्मोक स्क्वाड्स को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो स्मोक सीजन में रात दिन फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स की चेकिंग में मसरूफ हैं। तो आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 10 रोज में 4,311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस भी स्मोक के फैलाव की रोकथाम के लिए इन एक्शन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10 रोज के दौरान 4,311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 2-2 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। क्रैकडाउन करने वाले ट्रैफिक के एहलकारों का कहना है कि सरकारी और नीम सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। जिस गाड़ी को थाने में बंद किया जाता है उसकी निगरानी भी की जाती है, ताकि कोई मुतल्लिका थाना बगैर सुपुर्दारी के गाड़ी न छोड़े। जो सरकारी हो या नीम सरकारी हो, इसमें कोई भी हम बिल्कुल भी कोई भी फर्क महसूस नहीं करते। जो भी गाड़ी धुआं देती है हम उसको 2,000 रुपये फाइन कर रहे हैं और उसका पासिंग और रूट कैंसलेशन के लिए दे रहे हैं, ताकि उसका पासिंग कैंसिल हो जाए और दोबारा वो पासिंग करवाए, अपना जो है पासिंग करवाने के बाद रोड पे आए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स मुख्तलिफ हीले बहाने तराशने लगे। किसी ने नाकिस डीजल को धुएं का जिम्मेदार ठहराया तो कोई असल मालिकान पर जिम्मेदारी डालता रहा। मोबिल पाइए ना, वो फिर कच्चा धुआं मार दियो, जिन्ना तक वो सड़ना है ना उन्होंने वो स्पाई साफ हो जाएगी। इंजन पंप नोजल नवियां कराइया ने दियां। इस गाड़ियों का कोई कसूर नहीं है। गाड़ी और मॉडल वाली गाड़ी है, इंजन नवा रखा हो तो उसका क्या कसूर है। उन पंपों से डीजल ही 2 नंबर मिले तो वो हम क्या कर सकते हैं। DSP मॉडल टाउन को सुयासल, DSP सदर को ठोकर न्याज बेग, DSP शाहदरा को रावी पुल और DSP मुगलपुरा को हरबंसपुरा और मनावा में कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की गई। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। लेस्को हुकाम के सारिफीन को रिलीफ देने के दावे मगर अमली इकदाम ना किए जा सके। सारिफीन की सहूलत के लिए बनाए गए कस्टमर सर्विसेज सेंटर भी रिलीफ देने में नाकाम हैं।
सारिफीन ने बिजली को रिलीफ न मिल सका। लेस्को हुकाम ने सारिफीन को रिलीफ देने के दावे तो किए मगर अमली इकदाम न हो सके। सारिफीन की सहूलत के लिए डिविजनल और सर्कल की सतह पर बनाए गए कस्टमर सर्विसेज सेंटर गैर फाल। सेंटर्स अमले के महदूद इख्तियारात के बाइस सारिफीन भी रुख नहीं करते। कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स का अमला करंट बिल की इकसाद कर सकता है, न ही कोई रिलीफ दे सकता है। जराये के मुताबिक करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए थर्ड सर्कल के सेंटर्स में अमला सीट से गायब रहता है। कस्टमर सेंटर से सार्फिन को इकसाद का रिलीफ भी न मिलने की वजह से सब डिविजनल और डिविजनल दफातर में रश रहने लगा। 18 बरस से अमले के इख्तियारात में इजाफा नहीं किया गया। मोबाइल कस्टमर सर्विस भी बंद कर दी गई। सार्फिन ने बिजली की सहूलत के लिए 10 कस्टमर सेंटर बनाए गए थे। दूर दराज के इलाकों में मोबाइल कस्टमर सर्विस बंद करके वैगनेज सेफ्टी डायरेक्टोरेट के स्पुर्द कर दी गयी। लेस्को अमले का कहना है कि कस्टमर सेंटरों के इख्तियारात में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इजाफा कर सकता है, लेकिन बोर्ड के इजलास में कभी इस मसले को अहमियत नहीं दी गई। SE थर्ड सर्कल सिर्फ रिकवरी बेहतर बनाने में मसरूफ, जबकि साइल खवार हो गए। टमाटर और आलू समेत 4 सब्जियां महंगी हो गई। फल, ब्रायलर और अंडे बदस्तूर शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। शहरी कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है। मजीद अब्दुल कादिर की रिपोर्ट में देखिए। लाल टमाटर मजीद महंगा, सस्ता आलू सस्ता न रहा। मार्केट में टमाटर और आलू समेत 4 सब्जियों के दाम बढ़ गए। टमाटर की सरकारी कीमत 140 रुपए जबकि मार्केट में 180 रुपए किलो बेचा जा रहा है। मटर सरकारी रेट 310, मार्केट में 500 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 120, आलू 130, बैंगन 80 रुपए और पालक 60 रुपए किलो में दस्तयाब है। ब्रायलर 7 रुपए सस्ता होकर भी महंगा। मुर्गी का गोश्त 470 रुपए फी किलो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अंडे की कीमत बरकरार, मार्केट में 340 रुपए फी दर्जन बिकने लगे। शहरी कहते हैं कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इसमें कुछ न कोई कमी हुई है, लेकिन और ज्यादा कमी होनी चाहिए जो कि हालात के मुताबिक नहीं है। पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं, लेकिन महंगाई जो है वो काफी ज्यादा है। जिस तरह पेट्रोल का रेट कम होया, उसूली तौर पर महंगाई भी उस हिसाब से हर चीज कम होनी चाहिए, लेकिन चाहते कि चीज़ें सस्तियां जो सस्तियां असीं तो वही हुण लैणियां, मजबूरी है साडी। फल भी शहरियों की दस्तरस से बाहर। अनार बदाना 900 रुपए, अंगूर 500 रुपए, सेब 340 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि केला 160 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब अशाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा, शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। आटा, चावल, चीनी और घी की कीमतों में फिर इजाफा। गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास तबका भी पिस के रह गया। महंगाई, महंगाई और महंगाई, अवाम की एक ही दुहाई। पेट भरने की बुनियादी अशियाए जरूरिया की महंगाई का तसलसल जारी। आटा, चावल और घी फिर महंगाई की लपेट में। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, कीमत 2700 रुपए तक पहुँच गई। पुराना चावल 20 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 370 रुपए हो गई। दर्जा सोम के घी और ऑयल के 20 किलोग्राम के कार्टन में 300 रुपए का इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए तक जा पहुँची। गंदम की कीमत में 300 रुपए फी मन इजाफा हो गया। कीमत 4400 रुपए फी मन से बढ़कर 4700 रुपए मन हो गई। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई ने मार दिया, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। जिसकी सैलरी 15-20 हजार रुपए है, उसका घर का खर्चा जो है वो 30 हजार रुपए है, वो 10 हजार रुपए कहाँ से लेके आएगा। महंगाई ने तो साथ तोड़ के भाईजान इंसान को जो है ना, वो गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मार दिया है, कुछ ये बिलों ने मार दिया है। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से अशियाए जरूरिया की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। यहाँ पर आपको बताएं कि PIA की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। PIA की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने नबील जवेद काहलू की दरख्वास्त पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि पटिशन में आइनी और मुफाद आमा के सवालात उठाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए भी नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को 30 नवंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म जारी किया।
نبیل جاوید ایڈوکیٹ نے درخواست میں پی آئی اے نجکاری کو چیلنج کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نگران حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری کا اختیار نہیں، یہ اقدام سپریم کورٹ اور پی آئی اے ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت نگران حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی نجکاری کو کالعدم قرار دے اور پٹیشن کے حتمی فیصلے تک نجکاری کے خلاف حکم امتناع جاری کرے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبے کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی کہتے ہیں خوشی ہے کہ رات سے صبح تک کام ہو رہا ہے۔ جہاں محسن نقوی کا گھوڑا چوک ڈیفنس موڈ فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ، وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور سٹیل فکسنگ کے عمل کا مشاہدہ کیا، مزدوروں سے مصافحہ کیا اور تیز رفتاری سے کام کرنے پر انہیں شاباش دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ منصوبے پر کام کے دوران مؤثر ٹریفک مینجمنٹ کو یقینی بنایا جائے۔ منصوبہ مکمل ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت اور آسانی ملے گی۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ تک سگنل فری کوریڈور ہوگا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سی بی ڈی عمران امین اور کمشنر محمد علی رندھاوا نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی، جس میں بتایا گیا کہ گھوڑا چوک فلائی اوور 3 لینز پر مشتمل ہے۔ منصوبے پر تقریباً 1 ارب 90 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ عمران امین کا کہنا تھا کہ منصوبے کو وقت سے پہلے مکمل کریں گے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اظفر علی ناصر، ڈپٹی کمشنر ڈی آئی جی آپریشنز، سی ٹی او اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار پارٹی الیکشن سیل کے چیئرمین مقرر ہو گئے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کا الیکشن سیل کا سربراہ بننے سے انتخابی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق ڈار کو پارٹی کے الیکشن سیل کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے۔ پارٹی سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستوں کی وصولی، انتخابی ضابطوں کی نگرانی سمیت تمام متعلقہ امور کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ تو خبر یہ ہے کہ گورنر پنجاب علیق الرحمان سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد میں 25ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء شامل تھے۔ وفد کی قیادت ڈی جی انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میجر جنرل محمد رضا نے کی۔ تفصیلات کے مطابق گورنر پنجاب نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفد کو بتایا کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں پالیسیوں کا تسلسل بہت اہم ہے۔ حکومت خاص طور پر علاقائی تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی رابطوں کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔ ماضی قریب میں براہ راست بیرون سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ نفرتیں، منفی رویوں کو ختم اور مثبت سمت اپنانے سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال میں سموگ کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور طلباء کی شرکت۔ ایم ایس ڈاکٹر حامد حسن کہتے ہیں سموگ کے خلاف پوری قوت سے کھڑا ہونا پڑے گا۔ شہر میں بڑھتی سموگ کے خلاف جنگ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال میں سموگ کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد۔ واک میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور طلباء کی شرکت۔ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر حامد حسن اور سینئر ڈاکٹرز کی خصوصی شرکت۔ ایم ایس ڈاکٹر حامد حسن کہتے ہیں سموگ کے خلاف پوری قوت سے کھڑا ہونا پڑے گا۔ مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنجیدہ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ صحت کے لیے خطرناک ہے، گروتھ کے لیے خطرناک ہے، چھوٹے بچوں کی ذہنی اس کے لیے اور لنگس کی پروڈکشن کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے خطرناک ہے۔ اگر ہم انڈیویجول لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ اور گورنمنٹ کے لیول پہ سب مل جل کے اس کو ختم کرنے کے لیے کام نہیں کریں گی تو یہ کم نہیں ہوگی، یہ بڑھتی جائے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر ظہیر اختر کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 4 لیکن پاکستان میں 5 موسم ہیں اور 5واں موسم سموگ کا ہے جو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ پوری دنیا میں 4 موسم ہوتے ہیں لیکن لاہور میں 5 موسم ہے اور 5واں موسم سموگ کا موسم ہے۔ یہ وہ موسم ہے جو انسان خود بناتا ہے، باقی 4 موسم اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ گرد و غبار، مٹی، دھواں، فوگ اور سموگ کا کمبینیشن سموگ ہے۔ اب پھیپھڑوں کی کون سی بیماری ہے جو اس سے نہیں ہوتی یا زیادہ خراب نہیں ہوتی؟ سی او پی ڈی ہے، استما ہے، ہارٹ کے مریض ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے صوبے بھر میں 1 مہینے کے لیے سموگ ایمرجنسی نافذ ہے اور شہریوں سے احتیاط کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کا عمل جاری، پولیس کی جانب سے گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران 500 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے لیا گیا۔
गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 500 से जायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में लिया गया। नादरा और FIA की टीम उनके क्वाइफ चेक कर रहे हैं। स्कैनिंग और मैपिंग का अमल भी जारी है। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उनको अपने मुमालिक में भेजा जाएगा। पंजाब पुलिस और हसास इदारों के अहलकार मुख्तलिफ आबादियों में जाकर स्कैनिंग कर रहे हैं। टीमों को रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी मुयस्सर है। गैर कानूनी अफराद को 31 अक्टूबर तक अज खुद मुल्क छोड़ने का कहा गया था। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज और आर्जी कैंप्स कायम हैं। इन कैंपों में रिहाइश, खाने पीने, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। कैंपों में मर्दों और औरतों के लिए अलहदा रिहाइश गाहें मौजूद हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन की पंजाब से वापसी के लिए हुकूमत ने 2 दिन जुम्मा और हफ्ता मुख्तस किए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने थाना लोअर माल के SHO को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। SHO ने अदालत के हुक्म के बावजूद तफ्तीशी अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद आमिर रजा के जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि अदालत की जानिब से नुमाइंदे ने तफ्तीशी अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म है। SHO लोअर माल ने मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। क्यों ना SHO के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इस हवाले से अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें लाहौर न्यूज़।